हाँ जी प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 4 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 15। यूनिट 4 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 15। और देखो ये क्वेश्चंस बेटे आप लोगों ने पूछे हैं, सभी के नंबर लिखे हुए हैं। एक लेक्चर में 3 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पहले 3 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ टर्न्स 200 दिए हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ लो। एरिया दिया हुआ है 0.16 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मैंने कैलकुलेट किया है। पहले मैग्नेटिक फील्ड 0.10 था, फिर 0.30 हो गया है, तो चेंज निकाल लिया है 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। और ये कितनी देर में हुआ है ये टाइम, ये चेंज 0.05 सेकेंड्स में। तो तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है। एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, और वो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। कौन सा लॉ है ये? फैराडे लॉ है ना। तो ये फैराडेज लॉ है। डेल्टा फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। अब बताओ डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। फाई का मतलब होता है एन बी ए कॉस थीटा। एन बी ए कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि कौन सी चीज बदल रही है। बताओ भाई, क्या नंबर ऑफ टर्न्स बदले हैं? नहीं, वो तो फिक्स है। क्या एरिया ऑफ कॉइल बदला है? नहीं, वो भी फिक्स है। थीटा 0 डिग्री है, सवाल में लिखा हुआ है, पढ़ के देख लीजिए। तो बदलाव सारा बी में हो रहा है और टी में हो रहा है। तो जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उन्हें आप बाहर लिख लीजिए, तो रह जाएगा फॉर्मूला माइनस। देखो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट थी। एन कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। कॉस 0 1 हो गया है, लिख नहीं रहा हूं। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्या एन की वैल्यू रख लोगे? बोलो एन की वैल्यू। एन की वैल्यू है 200। यू आर राइट। ए बताओ प्यारे बच्चों। ए है 0.16। अब बताओ डेल्टा बी। डेल्टा बी है 0.20 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी है बेटे 0.05। 0.05। ठीक है। देखो बेटा, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये कट जाएगा 4 बार। ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा नीचे। इस डबल जीरो से ये कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास? 16 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 128 वोल्ट। मेरा अंदाज बहुत ही आसान सवाल है, समझ सकते हो। बस एक बात बताओ मुझे यहां सोच के, ये बताओ एन और ए बाहर क्यों ले लिए? क्योंकि वो कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो चेंज किस में हो रहा है? बी में। तो इसलिए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और ये कॉस थीटा कहां चला गया? थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 1 होता है, इसीलिए ये 1 हो गया है। तो कॉस थीटा इस तरह से 1 हो गया है। अब अगला सवाल देखो बच्चों, बहुत आसान है, जरा देखो केयरफुली। देखो इस तरह से कहा गया है, पहले एक सर्कुलर लूप था। सर्कुलर लूप था और उसकी लंबाई थी 88 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड था 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो इसकी एक्सिस के पैरेलल था। तो थीटा 1 0 था, शुरू में थीटा 1 0 था। अब आपने दो काम किए भाई। एक तो इसका आपने शेप बदल दी, इसकी शेप स्क्वायर कर दी, और मैग्नेटिक फील्ड भी बदल दिया। मैग्नेटिक फील्ड इतना कर दिया। ठीक है, थीटा वगैरह वही रहे, जो थे वही रहे, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आपने दो चीजें चेंज की हैं।
तो आपको पता करना है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो देखो बहुत आसान है, वही सेम फॉर्मूला लगाओ। बताओ भाई ई क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस माइनस से कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना, इस माइनस का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करता है। ठीक है, तो ये तो माइनस डेल्टा फाई समझ रहे हो, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स का मतलब होता है फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक तो फाई टू निकालना है इस स्क्वायर वाला फ्लक्स, एक फाई वन निकालना है इस सर्कुलर लूप वाला फ्लक्स। अब फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ तो तुम निकाल सकते हो। पहले निकाल रहे हैं फाई वन, चलो ये वाला निकाल लो। तो फाई वन होता है भाई, जरा ध्यान से बताओ, एन बी ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है तो फॉर्मूला बन जाएगा बी वन ए कॉस जीरो, कॉस थीटा कॉस जीरो, कॉस जीरो वन हो गया। अब एरिया कैसे निकालोगे बताओ भाई, सर्किल का एरिया तो सारे बच्चे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब समस्या ये रेडियस कैसे निकालोगे, तो देखो 2 पाई आर तुम्हें दिया हुआ है, 2 पाई आर 88 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। तो आर निकाल लोगे, आर कितना हो जाएगा बताओ, 88 अपॉन 2 पाई, पाई का मतलब 22/7। आसानी से बता सकते हो कितना हो जाएगा। देखो ये 44 से 88 दो बार कट जाएगा तो रेडियस आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। आ गई है, तो आप आराम से निकाल लो। B1 की वैल्यू 2.5, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -4। समझ आया, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 10 की पावर -2, इससे भी 10 की पावर -2, तो कुल हो जाएगा 10 की पावर -4। मीटर में रखना होता है, रेडियस सेंटीमीटर में थी। 7 से ये 2 कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये आसानी से निकल आएगा 2.5 इंटू 22 या 2 इंटू 2.5, 5 हो गए, है ना, 5 ये हो गए, और ये बचा 22 और ये बचा 14 और 10 की पावर -4, ये फाई वन निकल आया। इसी तरह से फाई टू निकाल लो। फाई टू निकालना तो और भी आसान है। फाई टू का फॉर्मूला लगाओ, बी ए टू, ये A1 था, ये एरिया नंबर 2 है, और कॉस तो 0 डिग्री ही है, एंगल को बदला नहीं गया है, पहले भी 0 था अब भी 0 है। अब बताओ B2 कितना है, B2 है 3, A2 इसकी साइड 22 है, 22 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का एरिया निकालना सारे बच्चों को आता है, साइड स्क्वायर, तो 22 इंटू 22 इंटू 10 की पावर -4, ये निकल आएगा इतने वेबर। ये निकल आएगा बच्चों WV माने वेबर, वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है। अब तुम्हें फाई टू भी पता है, फाई वन भी पता है, और डेल्टा टी भी पता है। तो भाई अब देर किस बात की है, फाई टू और फाई वन और डेल्टा टी प्लेस कर दो, तो ईएमएफ आसानी से आप निकाल लोगे। मेरा अंदाज ये तो अब कोई काम नहीं है, निकाल लोगे। फाई टू रख लोगे, ये निकला हुआ है, फाई वन रख लोगे, ये निकला हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टी का डिवाइड करना है कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आंसर निकल आएगा। और यूनिट क्या आएगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यूनिट होती है वोल्ट। फ्लक्स की यूनिट वेबर, ठीक है, मालूम ही है। ओके, एक ही फॉर्मूला बार बार लगना है, E = माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई माने चेंज इन फ्लक्स, डी टी माने चेंज इन टाइम।
ओके, जैसे चाहो लिख सकते हो, चाहे डी लिख लो या डेल्टा लिख लो। ओके, अब देखो एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बार केयरफुली पढ़ लो, मैं दिखा रहा हूं, ये ध्यान बढ़ा लीजिए। देखो ये स्क्वायर है बेटे और इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, दिया हुआ है ये। नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें 1000, मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, B1 ना कहो, बी कहो, बी है इतना। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात दी है, प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन है, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्मल है, 90 डिग्री पर है। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, लेकिन बेटे तो अल्फा हो गया 90 डिग्री, प्लेन के साथ एंगल दिया हो तो अल्फा लिखते हैं, और थीटा निकालना हो तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 होता है, लिखाया भी था। तो इस तरह से थीटा हो जाता है आपका 90 माइनस अल्फा। प्लेन से एंगल कभी भी दिया हो, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो अल्फा, और एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हो तो थीटा। ठीक है, तो प्लेन से एंगल 90 दिया था, तो एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 हो जाएगा। क्यों, आप वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये प्लेन है तो एक्सिस ऐसे होगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, एक्सिस भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो एंगल हो जाएगा 0। अब इस कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट किया गया है, तो थीटा 2 हो जाएगा 180 डिग्री, और ईएमएफ पता करना है। फॉर्मूला वही एक ही घिसा पिटा फॉर्मूला है, बार बार लगा लो। बताओ क्या होता है, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई फिर आप जानते हैं, डेल्टा तो है ही, फाई होता है एन बी ए कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब तुम्हें निर्णय ये लेना है बदल कौन रहा है, क्या नंबर ऑफ टर्न्स बदल रहे हैं, नहीं भाई वो तो फिक्स है। क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, नहीं भाई वो भी फिक्स है। क्या एरिया बदल रहा है, नहीं कॉइल भी वही है, तो बदल रहा है थीटा सिर्फ, तो चेंज सिर्फ थीटा में है। तो क्या लिखोगे, एन बी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बस ये चेंज है कॉस थीटा में। पहले थीटा 1 था, बाद में एंगल थीटा 2 हो गया, तो चेंज हुआ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इज इट ओके? अब बताओ तुम्हें बताने लायक है ही क्या इसमें, बताओ। एन मालूम है या नहीं? हाँ जी मालूम है। बी मालूम है, ऑफ कोर्स मालूम है। ए मालूम है भाई, 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या दिक्कत है एरिया निकालने में भाई, एरिया तो हाल निकल आएगा, 64 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो माइनस, तो ये लगाई है और इसकी वैल्यू 1 है। कॉस 180 -1, कॉस 0 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी है प्यारे बच्चों 0.2 सेकेंड। ओके, इससे ये आसानी से काट लोगे, 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, ये आ गया आपका -100 इंटू 64 इंटू 2 इंटू -2, माइनस और माइनस ये प्लस कर लो, इंटू 10 की पावर -4। अब बताओ कितना आ गया, ये आ गया 256, और डबल जीरो ये रहा, और 10 की पावर -4 है, तो 1 2 3 4 यहां डेसिमल आ जाएगी, तो 2.656, और ईएमएफ की यूनिट वोल्ट, तो 2.56 वोल्ट आंसर हो जाएगा। बेटे मुझे नहीं लगता इनमें कोई आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी होगी, आसान सवाल हैं और तुम लोग इन्हें बड़ी ही आसानी से कर सकते हो।
बेसिक एक ही फॉर्मूला हमने यूज किया है, E इक्वल्स टू माइनस चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई अपॉन डी टी। यहां लिख लेते हैं फॉर्मूला, फिर देख लेते हैं जिनमें चेंज हो रहा है वहां चेंज कर देते हैं, जो कांस्टेंट हैं वो ऐसे ही लिखे रहते हैं। बाकी कोई बहुत ज्यादा समस्या है नहीं बच्चों। ओके, बस एक ध्यान रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना एक नहीं भूलना, वो ध्यान रखना है ना। सभी में एरिया जनरली सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। ओके, तो देखो ये वीडियो में 3 सवाल हैं, अब अगली वीडियो में आगे के 3 सवाल भेज रहे हैं। ओके, थैंक यू बेटे।